जय सिया राम। राधे राधे भक्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। जिन महिलाओं को संतान नहीं है, वे संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करती हैं। आज हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पूरी पूजा विधि क्या है। पूजा की तैयारी। संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद घर का सारा काम निपटा लें, क्योंकि यह पूजा दोपहर में किसी भी समय की जा सकती है। पूजा के लिए एक चौकी बिछाकर उस पर पीले या सफेद रंग का आसन बिछाएं। फूलों का आसन देकर शिव परिवार को विराजमान करें। आप शिव परिवार की फोटो या मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं या फिर मिट्टी की मूर्तियां भी बना सकते हैं। संतान सप्तमी का डोरा। पूजा में बैठकर ही संतान सप्तमी का डोरा बनाएं। कलावा यानी मौली के साथ धागे लेकर उसमें 7 गांठ लगाकर एक डोरा बना लें। कुछ लोग संतान के लिए सोने या चांदी का कड़ा बनवाते हैं, लेकिन अगर आपका पहला व्रत है या कड़ा नहीं बनवाया है तो यह डोरा बनाना बहुत शुभ माना जाता है। आजकल बेटे और बेटियां दोनों बराबर हैं, इसलिए आप अपनी बेटियों के लिए भी यह डोरा बना सकती हैं। इस डोरे को भी पूजा में ही रखना है। मिट्टी की मूर्तियों की पूजा। किसी भी गमले की मिट्टी से गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की मूर्तियां बनाएं। कोई विशेष आकृति बनाना जरूरी नहीं है। आप केवल 3 पिंडी बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर संकल्प करें, हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, मैं अपने बच्चों के लिए यह पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे बच्चों को सभी बाधाओं से दूर रखें। उन्हें लंबी उम्र प्रदान करें। पूजा विधि। सबसे पहले शिव परिवार की फोटो को जल के छींटे लगाकर स्नान कराएं। फिर मिट्टी की मूर्तियों का अभिषेक करें। पहले जल, फिर कच्चा दूध और फिर से जल चढ़ाएं। 3 बार अभिषेक करें। इसके बाद माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं। अगर चुनरी नहीं है तो कलावा यानी मौली भी वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। फिर सभी को मौली अर्पित करें। अब तिलक लगाएं। पहले गणेश जी और भगवान शिव शंकर को चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि भगवान शिव शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती। फिर गणेश जी और माता पार्वती को रोली से तिलक लगाएं। डोरे को भी साथ में ही तिलक लगाएं। इसके बाद फूल और दुर्वा घास अर्पित करें। दुर्वा घास इस पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बेलपत्र मिल जाए तो वह भी भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी समर्पित करें। प्रसाद और व्रत कथा भोग में 7 मीठी पूरियां अपने लिए और 7 मीठी पूरियां माता पार्वती के लिए बनाएं, यानी 2 अलग अलग भाग में भोग चढ़ाएं। पूरियों के साथ फल, खीर या हलवा भी ले सकते हैं। भोग के दोनों भाग अलग अलग रखें। एक भाग माता पार्वती का होता है, जिसे दान करना है। आप इसे अपनी सास, ननद या पंडिताइन को दे सकती हैं, और दूसरा भाग व्रत करने वाली को खाना है। इसके बाद हाथ में थोड़े फूल या चावल लेकर व्रत कथा सुने। कथा सुनने के बाद फूल और चावल भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर धूप और दीप से आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। व्रत का पारण और नियम। पूजा के बाद जल का लौटा सूर्य देवता को अर्घ्य दें। जो डोरा आपने बनाया है उसे अपने सीधे हाथ में बांध लें। अगर कड़ा बनवाया है तो उसे पहन लें। यह डोरा 1 दिन तक बांधना जरूरी होता है। पूजा के बाद व्रत का पारण करें। जो भोग आपने चढ़ाया है उसका एक भाग दान कर दें और दूसरा भाग खुद खा लें। श्रृंगार का सामान आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं और दक्षिणा दान कर दें। मिट्टी की मूर्तियों को शाम को सोने से पहले घर में ही किसी बर्तन में जल लेकर विसर्जित कर दें और फिर उस जल को तुलसी को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल दें। संतान सप्तमी के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। व्रत करने वाली सिर्फ वही भोजन करती है जो प्रसाद में चढ़ाया गया है। ये पूजा दोपहर या शाम को भी की जा सकती है। पूजा के तुरंत बाद या थोड़ी देर रुककर प्रसाद खाया जा सकता है। बस यह ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ यह प्रसाद ही ग्रहण करना है। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो बेझिझक पूछें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।